दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसके बाद ही सबसे बड़ा एक्शन अगर उसने लिया तो कई देशों के खिलाफ लिया, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, जो आपके अपने चैनल खबर चौक ने सबसे पहले दिखाई थी कि किस तरीके से हाथ में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, हथकड़ियां बांधकर हमारे नागरिकों को लाया गया। लेकिन इन सब के बीच बड़ी चौंकाने वाली खबर भी निकल कर आई। लेकिन अब अखिलेश यादव ने मोर्चा खुलाया। समूचा विपक्ष शांत बैठा हुआ था, संसद चलने दी जा रही थी। ये महाकुंभ में जो हुआ उसको लेकर भी बोलना चाहिए था विपक्ष को, उस तेज रफ्तार से नहीं बोला। तो वहीं अमेरिका की तरफ से जो फजीहत झेलनी पड़ी भारत को, उसको लेकर भी शांत थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला है और जैसे ही अखिलेश यादव मैदान में आए, समूचा विपक्ष उनके पीछे पीछे आकर खड़ा हो गया। खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल आपको पता ही है कि अमेरिका ने कई ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो उनके यहाँ रह रहे थे अमेरिका में, अवैध तौर पर उनके निर्वासन की कार्रवाई शुरू की। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल तलक गलभैया प्रोग्राम चलाने वाले हमारे नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके लिए इस देश की मीडिया ये कहती रही कि भाई भारत से अगर संबंध अमेरिका के अच्छे हुए तो वो मोदी जी की वजह से हुए। मोदी जी के संबंध अमेरिका बार बार आ जा रहे थे, जिनको वीजा तक नहीं देता था अमेरिका, वो भारत के प्रधानमंत्री बने, इसलिए ये सब हुआ। ये नहीं कहता गोदी मीडिया। अब जो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी था, हाथ में हथकड़ियां थी, बेड़ियां थी, इन जरिए इस ऐसे करके उसने अपने एयरक्राफ्ट में जो उनका आर्मी का एयरक्राफ्ट है उसमें बिठाकर भेजा गया। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाले घटनाक्रम था। इस चौंकाने वाले घटनाक्रम ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री साहब, चूंकि 5 फरवरी थी, चुनाव था दिल्ली में, तो वो प्रयागराज महाकुंभ में गोते लगा रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया, ये सब करना है पहले हमें, इसके बाद। और गोदी मीडिया इस पर लगी थी। अब हुआ क्या है, पहले मैं कुछ खबरें दिखाता हूं। देखिए, संसद के गलियारे में जिसकी गूंज नहीं थी वो अब गूंज सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव यहाँ खड़े हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं इसमें, और क्या कुछ हो रहा है पहले सुनिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ साथ कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी भी, सब लोग मौजूद हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने लिखा कि दिल्ली में संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसदों ने हिंदुस्तानियों को अमेरिका से बेड़ियों में वापस भेजे जाने की भारत को शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार की विफल विदेश नीति के कारण विश्व भर में भारतीयों का हो रहा है उत्पीड़न। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई कि ये सब हो रहा है वहां पर। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आवाज उठाई गई है कि ये सब जो हुआ वो गलत हुआ, और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने पहले मोर्चा संभाला और उसके बाद ये तमाम चीजें निकल कर आई। इसे उत्पीड़न के तौर पर क्यों मान रहे हैं, मैं पहले आपको समझा देता हूं। देखिए, एक घटनाक्रम है, पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। नहीं, ये भारतीय नहीं है, पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये जो व्यक्ति खड़े हैं जैकेट में, कौन है इनका भी परिचय दूंगा, लेकिन इनके हाथों में बेड़ियां हैं। कई कुछ चीजें नजर आ रही हैं, किसी के नहीं नजर आ रही। क्यों नहीं आ रही मैं बताता हूं। दरअसल ये कौन है, ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ केवल कार्रवाई हुई, इससे पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं, शायद आपको याद ना हो, क्योंकि हल्ला हंगामा और इन तमाम चीजों में जब बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब भी 1100 प्रवासी भारतीयों को ऐसे ही भेजा गया था। ऐसे नहीं भेजा गया था, उस वक्त बाइडेन ने जैसे भेजा था, जैसे डिपोर्ट किया जाता है नागरिकों को, उस आधार पर किया गया था। लेकिन इस बार जो किया गया, इस बार बेड़ियां लगाकर भेजा गया भारतीयों को, और जिसकी गवाही खुद यहां लौटने वाले भारतीयों ने बताई कि हाँ, 40 घंटे तक, हमें 40 से 48 घंटे तक ऐसे ही बिठाए रखा गया। पैरों में बेड़ियां थी, हाथ में हथकड़ियां थी। हम वॉशरूम जाने की कोशिश करते थे तो नहीं जाने देते थे। काफी मिन्नतें गुहार करने के बाद वो जाने देते थे, लेकिन खुद सपोर्ट नहीं करते थे, ना हथकड़ी खोलते थे ना बेड़ी। हम घिसटते घिसटते कैसे भी करके वॉशरूम तक जा रहे थे। ये हालात है। और जबकि अमेरिका जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, सवाल बस यही उठता है कि क्या ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठा पाएंगे या सिर्फ अपना ही प्रोग्राम सेट करके आएंगे। मैं अपना प्रोग्राम का बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इवेंट करने में हमारे नरेंद्र मोदी साहब आगे हैं। ये तमाम घटनाक्रम उठना चाहिए और मानेगा, ये नहीं होगा कि बात कर ली थी हो गया था। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए सॉरी नहीं कहते हैं सार्वजनिक तौर पर, तो समझ लीजिए विदेश नीति पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है और वहां सिर्फ लीपापोती की जा रही है। क्योंकि खबरों पर मत जाइए गोदी मीडिया पर। गोदी मीडिया अपने मन से कोई भी कहानी सुनाकर आपके सामने परोस देगा। अंदर की खबर तभी होगी जब सबके सामने आकर डोनाल्ड ट्रंप इस घटनाक्रम पर माफी मांगेंगे, सॉरी कहेंगे। अदरवाइज कोई विदेश नीति इस मोदी सरकार की सफल नहीं हो पाई, लिख कर लीजिएगा। पहले क्या लिखते हैं, सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, विमान में मिलते अपने नागरिकों से कोलंबिया के राष्ट्रपति। इसी तस्वीर के साथ अमेरिका अपने यहाँ के अवैध प्रवासियों को उनके विभिन्न देशों में कैदी की तरह हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां बांधकर अपने सैन्य मालवाहक जहाज C-17 से इस संदेश देने के लिए भेज रहा है कि कोई अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा तो उसका यही अंजाम होगा। आप लोगों की जानकारी के लिए कोलंबिया की जनसंख्या
तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख है और विश्व में उसकी अर्थव्यवस्था 39वें नंबर पर है। अमेरिका ने जब कोलंबिया के अमेरिकी प्रवासी लोगों को ऐसे ही मालवाहक C-17 से कोलंबिया भेजा तो वहां के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इसका विरोध किया और अमेरिकी विमान को अपने यहां उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हवा में चक्कर लगाकर C-17 अमेरिका वापस चला गया। फिर कोलंबिया ने अपने यहां से 2 पैसेंजर एरोप्लेन अमेरिका भेजे और इज्जत के साथ अपने नागरिकों को अपने देश बुलाया। प्लेन जब कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंचा तो उन्हें रिसीव करने वहां के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो जहाज के अंदर गए और अपने उन नागरिकों से कहा, अब आप आजाद हैं और अपनी मातृभूमि पर हैं, आप निराश ना हो, सरकार आपके लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर कोलंबिया में इज्जत की जिंदगी जीने में मदद करेगी। वहीं भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, परमाणु हथियार संपन्न शक्ति है, 140 करोड़ की आबादी है और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। ये सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कांग्रेस के लिए, उन्होंने अफसोस कि हम ये ना कर सके। हमें करना क्या था, हमें पहले प्रयागराज जाकर महाकुंभ में जो लोग मारे गए उनकी भी चिंता ना करते हुए चुनावी डुबकी लगानी थी और ये जो हो रहा था इस घटनाक्रम पर कोई दुख नहीं जताना था। दरअसल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ सत्ता का ही सपना देखता हो तो यकीन मानकर चलिए उनसे यह सब होना बड़ा मुश्किल लगता है और यही हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका से पहले तो माफीनामा आना चाहिए, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना चाहिए। लेकिन जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब नरेंद्र मोदी साहब, तब वीजा देने से अमेरिका ने मना किया और इसीलिए आप याद रखिए, आप फेहरिस्त निकाल कर देख लीजिएगा, अगर अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार नरेंद्र मोदी साहब किसी देश में गए हैं तो वो सबसे ज्यादा जाने वाला देश है अमेरिका। यानी सिर्फ वो अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं क्या, ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है। अब देखिए द ललन टाप की भी खबर है, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुए लोगों ने बताया 40 घंटे तक उनके हाथ पैर जंजीर से बांध कर रखे गए, वॉशरूम जाने की भी इजाजत नहीं थी, बार बार आग्रह करने के बाद घिसटते हुए वॉशरूम तक गए। ये खबर भी निकलकर सामने आई कि ये सभी चीजें हुई हैं। द ललन टाइप की खबर है। आप सोचिए किस तरह के हालात वहां पर पैदा किए गए और दूसरी तरफ क्या है, बड़े आसानी से अमृतसर में जहां मर्जी है वहां इनका अमेरिका का जो मिलिट्री प्लेन है वो उतर रहा है, आराम से मालवाहक प्लेन C-17 उतर रहा है, हमारे नागरिकों को जंजीरों के साथ छोड़ रहा है, फिर दूसरी जगह जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। ये अपने आप में एक अपमान वाला बात है और ये अपमान नरेंद्र मोदी साहब से ज्यादा इस देश का अपमान मान रहा हूं मैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो 5 साल बाद प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाए क्या पता, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा और इस देश का अपमान करने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि कल तक जो चरण चाटने वाले पत्रकार है ना और एंकर है जो चिकनी चुपड़े चेहरे लेकर सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, वहां बैठकर दिन भर कहानियां सुनाते हैं, उन्होंने इस पर आवाज नहीं उठाई और चुप्पी साध कर बैठे रहे। तो ये तस्वीर भी, एक खबर भी निकल कर आई है सामने। एक खबर है जो वर्ल्ड न्यूज की खबर है, इसमें लिखिए गुजरातीज फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ 90,000 इंडियंस हेल्ड ट्राइंग टू एंटर US वीजा डंकी रूट। डंकी रूट होता है कि अवैध तौर पर किसी देश के अंदर प्रवेश करना, वहां रुकना रहना। ऐसे 90,000 भारतीयों को चिन्हित किया गया और सबसे खास बात क्या है इसमें पढ़िए, ऑलमोस्ट 50% टू दीज वर पीपल हेलिंग फ्रॉम गुजरात, ए रिपोर्ट हैज रिवील्ड। बताया गया ऐसा तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं, 90 में से 45,000 ऐसे लोग हैं जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग हैं। अब आप बता दीजिए कि कैसे खेल, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा कि मुसलमान घुसपैठियां क्या हैं, कैसे हैं। अब इस पर भी जरा डेटा देना चाहिए केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, कितने ऐसे लोग थे जो वहां अवैध तौर पर घुसे थे और हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की, कैसे नरेंद्र मोदी साहब इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी अमेरिका के दौरे पर जाने के लिए तैयार हो गए। नमस्कार।